औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाला है वो हमारे पास क्या है, नॉर्मल ऑक्साइड है, पर ऑक्साइड है और सुपर ऑक्साइड है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट लेते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी हैं, देखते हैं कि क्या होता है। तो याद रखिए कि हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड होता क्या है। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम नॉर्मल ऑक्साइड को डिफ़ाइन करते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड। और ये सबसे पहले ऑक्साइड क्या होता है, बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, यानी हमारे पास ऑक्सीजन के साथ कोई दूसरा डिफरेंट मुख्तलिफ एटम आ जाए उसको हम ऑक्साइड कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम ऑक्साइड, हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी हमारे पास ऑक्सीजन के साथ, यानी बाइनरी कंपाउंड, बाइनरी मीन टू और कंपाउंड मीन डिफरेंट एटम। जब हमारे पास ऑक्सीजन के साथ दूसरा डिफरेंट एटम आ जाए तो उसको हम नॉर्मल ऑक्साइड या पर ऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड या ऑक्साइड कहते हैं। सही है। तो ये नॉर्मल ऑक्साइड क्या होता है, नॉर्मल ऑक्साइड, द ऑक्साइड, हमारे पास वो ऑक्साइड्स, द ऑक्साइड्स in which the oxidation state, जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास ऑक्सीजन का, the oxide in which the oxidation state of oxygen is -2 is called normal ऑक्साइड। हमारे पास यानी ऑक्सीजन का जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 है। जब हमारे पास वो ऑक्साइड जहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें Na2O, हमारे पास ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2 है। क्यों? क्योंकि एक सोडियम का +1 एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, फिर जब 2 सोडियम हुए तो +2। इस चीज़ को न्यूट्रलाइज करने के लिए तो इस पे +2, इस पे -2, हमारे पास ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2। या दूसरा इजी तरीका भी है, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ये चीज़ ना लेके फिर देखें, ऑक्सीजन सोडियम का +1, ऑक्सीजन का -2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो Na2O। तो आप लोग नज़र आ रहे हैं कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। और इसके बाद याद रखिए हमारे पास दूसरा है पर ऑक्साइड। क्या है, पर, जिस तरह हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, यानी हमारे पास एक सोडियम के लिए एक ऑक्सीजन, 2 सोडियम के लिए 2 ऑक्सीजन, यानी एक शख्स के लिए पर एक रोटी। इस तरह एक ऑक्सीजन, एक सोडियम के लिए एक ऑक्सीजन। और यानी मतलब ये हुआ यानी जितना हमारे पास सोडियम उतना हमारे पास ऑक्सीजन होने चाहिए। तो देखते हैं, सबसे पहले डिफिनेशन लिखते हैं। द ऑक्साइड्स हमारे पास NOH द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -1 इस काल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे लिथियम पर ऑक्साइड नहीं बनाता है, इसका एग्जाम्पल हमारे पास है, सिर्फ समझा रहा हूँ कि हमारे पास नॉर्मल, यानी पहले ग्रुप में कौन कौन से नॉर्मल पर ऑक्साइड है, दूसरे में कौन सा है, ये अभी एग्जाम्पल के लिए सिर्फ समझा रहा हूँ। हमारे पास Na2O2 आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास किस तरह, यानी अगर आप लोग देखें इधर हमारे पास NaO, फिर NaO +1 -1 +1 -1, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या है, -1 आ रहा है। अगर आप लोग दोनों को जमा करें तो Na2O
2 बन जाता है, तो +2 -2, तो मतलब ये हुआ कि 1 + 1 के लिए 1 -1 आ रहा है। आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ऑक्सीजन का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसको हम कहते हैं कि ये पर ऑक्साइड है जहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, -1 हो। इसके बाद है सुपर ऑक्साइड। अगर आप लोग ने ये नोट किया हो तो मैं मिटा रहा हूँ ताकि आपको सुपर ऑक्साइड पर उसके बाद सब कुछ समझाऊँ डिटेल में कि कौन नॉर्मल ऑक्साइड है, कौन पर और कौन सुपर ऑक्साइड है। सही है। और इसके बाद जो है हम पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन से हैं, वो है सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड क्या होता है वो भी मैं आपको समझ आ जाएगा। और मैं आपको बताऊंगा कि पहले ग्रुप अल्कली मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल में कौन सा नॉर्मल है, कौन सा सुपर है, कौन सा पर ऑक्साइड है। सुपर ऑक्साइड ये सेकेंड ईयर वाले के लिए है और शायद ये पेपर में आ सकते और इससे MCQs जो ईटा में आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से उठाते हैं। ऑक्साइड किसे कहते हैं, द बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ जब एक दूसरा मुख्तलिफ एटम आ जाए उसको हम ऑक्साइड कहते हैं। तो ऑक्साइड इन विच द ऑक्सीडेशन स्टेट of oxygen is -12, 1/2 मतलब 0.5 is called super oxide। लेकिन यहाँ पे सही है कोई भी लिखो। एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल KO2। किस तरह, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पोटाशियम फर्स्ट ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। इसका हमारे पास क्या है, +1 है। तो अब हम ऑक्सीजन कितने ले आए ताकि ये 1 के बराबर हो जाए। तो 1 ऑक्सीजन का -1/2 प्लस दूसरी ऑक्सीजन का -1/2, तो KO2 बन जाएगा। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1/2, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 है। यानी हमारे पास वो ऑक्साइड जहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, -1/2 हो। RbO2 यहाँ पे क्या इसका +1 है और इसका क्या है, इसका -1/2 प्लस -1/2, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, कैंसिल कर देगा एक दूसरे को। तो मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये ऑक्सीजन को जब 2 बार हम ऐड करेंगे तो रुबिडियम के +1 के बराबर हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का -1/2 है। तो ये है हमारे पास सुपर ऑक्साइड। अब हम एक एक करते हैं कि कौन सा नॉर्मल ऑक्साइड है, कौन सा पर ऑक्साइड है, कौन सा सुपर ऑक्साइड है और MCQs कैसे आते हैं वो भी मैं आपको बताऊं। रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल with oxygen और एयर। और सबसे पहले आप लोग इधर नोट करें आप लोग को समझाने के लिए ताकि आपको समझ आ जाए। हाइड्रोजन के अलावा लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम ये सब नॉर्मल ऑक्साइड है, नॉर्मल ऑक्साइड देते हैं जब रिएक्शन करते हैं। पर ऑक्साइड कौन से होते हैं, इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, नॉर्मल ऑक्साइड ये सब को देगा। Li2O, Na2O फॉर एग्जांपल Li2O, Na2O, K2O, Rb2O एटसेट्रा, CS2O, ये सब नॉर्मल ऑक्साइड है। सही है। यहाँ पे पर ऑक्साइड कौन से होंगे, लिथियम नहीं होगा क्योंकि इनका साइज स्मॉल है, हाई पोलराइजिंग पावर है, उस हाई चार्ज डेंसिटी है। तो केमिस्ट्री में जब भी कोई थर्ड पीरियड के एलिमेंट हिस्सा नहीं लेते हैं तो याद रखें दूसरा पीरियड जब भी रिएक्शन में या उसके प्रॉपर्टी जब दूसरे से डिफरेंट होते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो या हाई चार्ज डेंसिटी होती है
या हमारे पास करेक्टर होते हैं, आयोनिक है कि कोवैलेंट है, उसके डिपेंड करता है, न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करता है, यही होता है केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे सोडियम पर ऑक्साइड देता है Na2O2 की 2O2 Rb2O2 सीजियम 2O2, ये हमारे पास लिथियम नहीं देता है, सही है। सुपर ऑक्साइड ओनली और ओनली KO2 RbO2 S सीजियम O2, ये सुपर ऑक्साइड देता है। ये MCQs में दे सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल डू नॉट गिव सुपर ऑक्साइड, तो आपको ऑप्शन देते हैं, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव सुपर ऑक्साइड, एक यहाँ से ये या और बाकी यहाँ से देंगे। ये MCQs में आ सकते हैं, ये नोट करिए। अभी इसकी रिएक्शन करते हैं तो सिर्फ सबसे पहले लिथियम का करते हैं, लिथियम प्लस O2, रिएक्शन ऑफ लिथियम विद ऑक्सीजन Li2O, लेकिन ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, रिएक्शन बैलेंस नहीं है क्योंकि लिथियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। अगर मैं ये 2 करूँ तो ये फिर 2 हो जाएगा, सही है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। अगर मैं यहाँ पे ये 2 करूँ तो यहाँ पे लिथियम 4 हो जाएंगे, लिथियम 4 हो जाएंगे और ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे, लेकिन लिथियम अगर मैं यहाँ पे 4 करूँ तो बैलेंस हो जाएगा रिएक्शन। तो ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल ऑक्साइड, सही है। देख लिया, MCQs यहाँ से आ सकते हैं, या ये भी आ सकते हैं कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट हाउ मेनी मोल ऑफ लिथियम टू प्रोड्यूस लिथियम ऑक्साइड या नॉर्मल ऑक्साइड। तो 4 मोल ऑफ लिथियम react with 1 mole of oxygen to produce normal oxide of lithium। समझ आ गया। सेकेंड हम सोडियम की तरफ जाते हैं क्योंकि इसका तो पर ऑक्साइड नहीं बनता है। सोडियम का भी इस तरह होगा, Na+O2, तो Na2O, ये तो नॉर्मल ऑक्साइड है लेकिन रिएक्शन बैलेंस नहीं है। रिएक्शन बैलेंस जब नहीं है तो गलत होता है। तो ये अगर मैं 2 लगाऊं, यहाँ पे भी 2 लगाऊं, तो ये तो 4 हो जाता है, 4 सोडियम, और ऑक्सीजन बराबर 2, लेकिन फिर यहाँ पे मैं 4 लगाऊंगा तो ये मेरे पास नॉर्मल ऑक्साइड हो जाएगा, सही है। और मैंने ये भी कहा क्योंकि सोडियम तो हमारे पास पर ऑक्साइड भी देता है, तो क्या करेंगे, Na+O2, तो नॉर्मल ऑक्साइड तो हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे Na2O, तो मेरे ख्याल में ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, रिएक्शन में थोड़ा गलती है, ये सही करेंगे। किस तरह करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए, तो समझ किस तरह आएगा, ये रिएक्शन Na2O2 हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे 2 नहीं लगा सकते। अगर 2 लगा दिया तो ये सोडियम 4 हो जाएंगे, यहाँ पे 2 है, 4 भी नहीं लगा सकते, फिर ऑक्सीजन बढ़ता है, तो ये हमारे पास पर ऑक्साइड है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, क्या है, -1 है। ये चीज़ नोट करते जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा MCQs जो ईटा में आप लोगों को देता है, मैं ये मिटा रहा हूँ, MCQs जो आप लोगों को ईटा में देते हैं, MCQs बहुत ज़बरदस्त है। An excess of oxygen sodium form number A super oxide, B normal oxide, C per oxide, D all of these। तो क्या होना चाहिए आप लोग के दिमाग में, आप लोग देख रहे हो यहाँ पे 4 मोल के लिए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है। यहाँ पे अगर आप लोग को नज़र आ रहा हो 2 मोल के लिए 1 है।
और सुपर ऑक्साइड तो सोडियम बनाता ही नहीं है, ये ऑप्शन भी गलत। तो एक्सेस का मतलब कहाँ पे ऑक्सीजन है ज़्यादा, यहाँ पे 4 मोल के लिए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 मोल के लिए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप लोग देखें तो ये ज़्यादा है, ये वाला एक्सेस है। आप लोग कहेंगे ये बराबर है, लेकिन यहाँ पे ये देखें आप लोग को नज़र आ रहा है, ये 2 मोल है, ये 4 लोगों के लिए 1 रोटी है और 2 लोगों के लिए 1 रोटी है। तो किसका ज़्यादा है, 2 लोगों के लिए 1 रोटी ज़्यादा है। तो हमारे पास एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन सोडियम फॉर्म हमारे पास पर ऑक्साइड बनाता है। एमसीक्यूज बहुत ज़बरदस्त यहाँ से दे सकता है, आपको ये भी देख सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कली डज नॉट या डू नॉट गिव पर ऑक्साइड। लिथियम ऑक्साइड हमारे पास लिथियम पर ऑक्साइड नहीं देता है। इसके बाद ये आप लोग नोट करें, ये फिर मैं मिटा रहा हूँ। इसके बाद है पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। सबकी रिएक्शन इस तरह होंगे, नॉर्मल के लिए पोटाशियम का भी, रुबिडियम का भी, सीजियम के बाद सब की रिएक्शन इस तरह होंगी। सिर्फ यहाँ पे पोटाशियम लगाओ, फिर रुबिडियम लगाओ, फिर सीजियम लगाओ। और पर ऑक्साइड के लिए किस तरह होंगे, इस तरह होंगे। सिर्फ क्या लगाओ, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, बाकी इसी ही तरह होंगे। और अब सुपर ऑक्साइड की तरफ जाते हैं तो समझ आ जाएगा। अगर मैं दूसरा भी करूँ तो आपको समझ आ जाएगा। नॉर्मल ऑक्साइड के लिए हम पोटाशियम के लिए करते हैं तो K+O2 तो क्या हो जाएगा, K2O। नॉर्मल ऑक्साइड के लिए कर रहा हूँ, सही है, लेकिन ऑक्सीजन कम है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगाऊँ तो 2 2 4 हो जाएगा, और तो यहाँ पे भी 4 नॉर्मल ऑक्साइड। पर ऑक्साइड के लिए किस तरह होगा, K+O2, K2O2। ऑक्सीजन तो मुकम्मल हुई, लेकिन कैल्शियम यहाँ पे 2 लगाओ तो मुकम्मल हुआ, सही है। यहाँ पे भी एमसीक्यूज ही आ सकता है। यहाँ पे ये एक्सेस में क्या देगा, पर ऑक्साइड। एक्सेस में जितने भी होंगे वो हमारे पास पर ऑक्साइड देंगे, ये एमसीक्यूज नोट करें। अब आते हैं सुपर ऑक्साइड की तरफ। अगर आप लोग देखें पोटाशियम का सुपर ऑक्साइड KO2, सीजियम का देखें CSO2, रुबिडियम का देखें, तो ये आप लोगों की रिएक्शन हो गए। सुपर ऑक्साइड ये देते हैं, और इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या होगा, -1। ऑक्सीजन का नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट -2, पर में -1, सुपर में -1/2। एमसीक्यूज ये देते हैं। अब आते हैं सेकेंड ग्रुप की तरफ, उसके एग्जाम्पल भी करते हैं, सही है। सेकेंड ग्रुप में हमारे पास जितनी भी पर ऑक्साइड है, जितनी भी अल्कलाइन अर्थ मेटल है, और आल जो है नॉर्मल ऑक्साइड देते हैं, और आल गिव नॉर्मल ऑक्साइड। जितनी भी एलिमेंट है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एटसेट्रा, जितनी भी है, पर ऑक्साइड जो है वो कौन कौन से देते हैं। पर ऑक्साइड सिर्फ 2 ही है जो हमारे पास पर ऑक्साइड देते हैं, और वो कौन कौन से हैं, याद रखिए कि हमारे पास स्ट्रोंशियम और बेरियम है। स्ट्रोंशियम, ये 2 सुपर ऑक्साइड इसका नहीं होता है। रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल विद ऑक्सीजन। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन सा नॉर्मल ऑक्साइड कौन किस तरह देते हैं। आसान सा है, आसान सी बात है। Mg+O2 MgO, ये हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड है। क्यों, क्योंकि इसका +2, इसका -2, लेकिन रिएक्शन बैलेंस नहीं है। यहाँ पे 2 लगाओ, अब मैग्नीशियम ज़्यादा हुई तो यहाँ पे भी 2 लगाओ। इस तरह अगर आप लोग देखें Ca+O2 CaO -2 सेकेंड ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। वो 2 इलेक्ट्रॉन किसको देता है, इसको देता है। ये मैं आपको मैग्नीशियम का कुल दूँ। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, 1s2 2s2 2p6 3s2। ऑक्सीजन का क्या है 8, 1s2 2s2 2p4। कितने ऑक्सीजन चाहिए इसके लिए कि ऑक्टेट मुकम्मल करे, 2।
तो इसने 2 डोनेट की और उसने 2 एक्सेप्ट की। इलेक्ट्रॉन डोनर को हम कहते हैं मेटल, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को हम कहते हैं नॉन मेटल। इसने -2 2 ले लिए, इस पे +2 इसने 2 दे दिए, तो ये हुआ। इस तरह और कभी करें, अगर आप लोग करते हैं स्ट्रोंशियम प्लस O2 SrO2, सॉरी यहाँ पे 2 लगाओ, रिएक्शन बैलेंस -2 +2, लेकिन 2 यहाँ पे भी लगाओ, 2 यहाँ पे भी लगाओ, 2 यहाँ पे भी लगाओ। ये हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड हुई। नॉर्मल ऑक्साइड के बाद हम जाते हैं पर ऑक्साइड की तरफ। पर ऑक्साइड में ये लोग क्या देंगे, हमारे पास ये था नॉर्मल ऑक्साइड। पर ऑक्साइड में सिर्फ स्ट्रोंशियम और बेरियम हमारे पास देते हैं, बाकी कोई भी नहीं देता है, सही है। और किस तरह, इजी सी बात है, पर ऑक्साइड BA+O2 BaO2, इसका क्या है +2, तो +2, या मैं इस तरह करता हूँ ताकि आपको आसान हो। BaO, इस पे कौन सा चार्ज आता है +2, और इस पे कौन सा आएगा -1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करे तो BaO2 ये बन जाएगा। तो -1 प्लस कामा -1, तो इससे -2 आ जाता है, इससे +2 आ जाता है, सही है। हमारे पास ये हुआ। और पर ऑक्साइड और स्ट्रोंशियम भी देता है Sr+O2 SrO2, -1 -1, ये -2 +2, ये हुआ। और इसके अलावा और जो एलिमेंट है इसके, अगर आप लोग देखें, बेरिलियम मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, बेरिलियम मैग्नीशियम एंड कैल्शियम डू नॉट फॉर्म पर ऑक्साइड। बेरिलियम मैग्नीशियम एंड कैल्शियम डू नॉट फॉर्म पर ऑक्साइड, और सुपर ऑक्साइड तो इसका कोई बनाता ही नहीं है, सही है। और अगर आपसे फर्स्ट ग्रुप में पूछे कौन सा पर ऑक्साइड नहीं बनाता था, लिथियम नहीं बनाता था। कौन सा नॉर्मल ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड पहला ग्रुप भी पूरा मुकम्मल बना देता है, दूसरा भी मुकम्मल बना देता है। अगर आपसे पूछे कि पर ऑक्साइड पहले ग्रुप में कौन सा नहीं बनाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट फॉर्म पर ऑक्साइड एंड अल्कली ग्रुप, लिथियम। और कौन सा सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता था, लिथियम, सोडियम, बाकी सब बनाती थी सुपर, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। दूसरे ग्रुप में अगर आपसे पूछे कि हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड कौन नहीं बनाता था, सब बनाते हैं। पर ऑक्साइड कौन सा नहीं बनाता, पर ऑक्साइड सब नहीं बनाते हैं, दोनों के अलावा, स्ट्रोंशियम और बेरियम के अलावा। बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम नहीं बनाता है सुपर ऑक्साइड, इसका कोई भी नहीं बनाता है। हमारे पास एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, हमारे पास सोडियम या पोटाशियम या रुबिडियम, क्योंकि लिथियम तो देता ही नहीं है पर ऑक्साइड। कौन सा बना देता है पर ऑक्साइड, या अगर आपसे पूछे कि इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन पोटाशियम कौन सा बनाता है, वहाँ पे पोटाशियम पर ऑक्साइड तो बनाता ही नहीं है, तो हम क्यों कहेंगे कि एक्सेस, क्योंकि वहाँ पे तो सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड बनता है, सही है। ये था आप लोगों का ऑक्साइड का टॉपिक। और ऑक्साइड में अगर आपसे पूछे कि ऑक्सीजन का जब ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो तो क्या होता है, नॉर्मल ऑक्साइड। अगर -1 हो तो पर, अगर सुपर ऑक्साइड हो तो -1/2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। पर का मतलब एक के बदले एक ही होगा, सही है। नॉर्मल का मतलब ऑक्सीजन का नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है जो एग्जिस्ट करता है ज़्यादातर, और सुपर ऑक्साइड -1/2। आपको मैं दूसरी बात भी बताऊं अगर आप लोगों को देखिए पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, सही है। अगर आप लोग इधर देखें तो इस पे +1, इस पे -1, तो ये भी पर ऑक्साइड है। -1 +1 ये भी पर ऑक्साइड है। और इसका अगर देखें, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, क्योंकि O2 N2 H2 Cl2 I2 Br2 का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 ही होता है, सही है। और अगर आप लोग नॉर्मल ऑक्साइड में देखें, नॉर्मल ऑक्साइड में हम कहते हैं -2, अगर हम हाइड्रोजन का देखें H2O तो +2 -2, ये ज़्यादातर एग्जिस्ट करता है -2। और हम कहते हैं कि नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होना चाहिए। ये सेकेंड ईयर का फर्स्ट लेक्चर था। इसके बाद एटॉमिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियाई, आयोनिक रेडियाई, इसके अलावा फिर आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, पीरियोडिक टेबल, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आयोपेक नेम और आयोपेक नेम ऑफ फॉर इनऑर्गेनिक, और बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, और वो पेपर में इंशाल्लाह सब कुछ मौजूद होंगे। तो आप लोग मेरे साथ हमेशा के लिए सपोर्ट में रहिए, मदद करें, हमें मोटिवेशन मिलेगा, हौसला मिलेगा, हम शौक से बनाएंगे। अगर आप शौक से वीडियो देखेंगे यहाँ तक, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो या क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफिज़।